केजरीवाल जी राम राम, जय श्री राम, नमस्ते। मैं अश्वनी लांबा दिल्ली वासी ही हूं, एक आम आदमी हूं आपकी तरह ही। नहीं सॉरी, आप तो आम आदमी नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, कल जो आपने घोषणा की है कि किसी भी परिवार में अगर कोरोना की वजह से कोई चला गया है, कोरोना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप उस परिवार को 50,000 रुपया देंगे। तो केजरीवाल जी यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको तो आदत है 1-1 करोड़ रुपए की, तो एक तो इसको 1 करोड़ कर दो। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति चला गया है उस परिवार में आपका स्टेटमेंट है कि कोरोना की वजह से अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति मर गया है, तो महाराज एक तो स्टेटमेंट को थोड़ा ठीक कर लीजिए। वो मरा है आपके निकम्मेपन की वजह से, तो आप कहिए कि कोरोना मेरे निकम्मेपन की वजह से अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मैं उस परिवार को 50,000 रुपया दूंगा। दूसरा, केजरीवाल जी आप कभी कभी शाम को सोते होंगे, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे दिमाग में नहीं आता होगा कि इतना निकम्मा कैसे हूं मैं। महाराज आपने हॉस्पिटल्स बनाए नहीं, ऑक्सीजन प्लांट्स आपने लगाए नहीं, इवन 10 दिन आप लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे, तब भी एक भी प्लांट आप नहीं लगा सके। दिसंबर में 8 प्लांट का तो आपको सैंक्शन मिल गया था, पैसे भी मिल गए थे पीएम केयर में से, आपको अलॉट हो गए थे पैसे कि भैया ठीक है लगाओ, हम उसका खर्चा वर्चा देंगे। उसमें से एक भी आप प्रॉपरली शुरू नहीं कर पाए। 16-17 हॉस्पिटल जिनका शिलान्यास हुआ, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, वो भी आप पूरे नहीं कर सके। एक भी हॉस्पिटल आपने स्टार्ट नहीं किया। फिर आप अभी बोल देते हैं कोर्ट में कि अभी ये मेन मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो यही है महाराज, अगर ये हॉस्पिटल स्टार्ट होते तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। आप दिल्ली वासियों की भी जान बचती, उसमें जो आपके वोटर्स हैं बहुत सारे, वो भी चले गए बेचारे आपके निकम्मेपन की वजह से। तो ठीक है, कर आप खोपड़ी तो हो एक नंबर के। आपने सोचा हुआ है किसी के साथ कुछ भी हो जाए, थोड़े पैसे दे दो, सब बराबर, सब चलता है, वोट तो आप मिल ही जानी है, क्योंकि पैसे आपने दे दिए, लोग सब भूल जाएंगे। आपने हॉस्पिटल खोले नहीं खोले, ऑक्सीजन प्लांट लगाए नहीं लगाए, फिर आपको सभी राज्यों से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन अगर आपको अलॉट कर दी गई तो लाने के लिए आपके पास ट्रक्स नहीं है। ट्रक्स के लिए आप विज्ञापन देते हैं सारे देश में। चलो ऑक्सीजन अगर आपके पास आ गई तो स्टोरेज नहीं है, फिर वो ऑक्सीजन का टैंकर इधर से उधर घूमता है, फिर वापस कर देते हो आप। ऑडिट के लिए आप मना करते हो कि कहाँ क्या कितनी ऑक्सीजन जा रही है भैया, कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, सबसे ज्यादा क्यों चाहिए आपको ऑक्सीजन। तो आपकी ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे स्टेटमेंट आता है कि हमारे पास ज्यादा ऑक्सीजन है, दूसरे राज्यों को दे दीजिए, हम एक जिम्मेदार सरकार है। अरे कैसी जिम्मेदार सरकार हो यार आप। चलो खैर छोड़ो, गुस्से से क्या फर्क पड़ रहा है। तो केजरीवाल जी मैं ये कहना चाहूंगा, विज्ञापन जो आपका हथियार है ना, मां कसम बहुत बढ़िया है। विज्ञापन काम करना जरूरी नहीं है, विज्ञापन पूरे धूम धड़ाके से दो। 928 करोड़ के आसपास आपने कुछ टाइम पहले खर्च किए हैं विज्ञापन में, और सिर्फ 50 करोड़ वैक्सीनेशन वगैरह के लिए। चलो खैर छोड़ो, आपका डिसीजन, आप मुख्यमंत्री हैं। तो मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि एक तो तीसरी लहर आने वाली है, आप जैसा कह रहे हैं, बच्चों के लिए खतरनाक होगी, आप जैसा कह रहे हैं, तो उसकी तैयारी कर लेना, क्योंकि वो मौतें इतनी हो जाएंगी कि उतना पाप आप झेल नहीं पाओगे, उतनी मौतों का मुझे पता है। बेशक आपकी आत्मा मरी हुई है, फिर भी भुगतोगे, क्या फायदा है। तो इससे अच्छा है तैयारी कर लो। अब जिम्मेदारी मिली गई है, लोगों को दुर्भाग्यवश बेवकूफ बना के आप सीएम बन गए, तो कुछ करो, काम करना जरूरी है। पता है पड़ोस के राज्य के लोग कई बार ताने देते हैं, अरे तुम्हारा तो सीएम पढ़ा लिखा था, क्या कहेंगे। हाँ, तो हम बताते हैं भाई हमारा दुर्भाग्य है, तो यही पढ़े लिखे हो महाराज, ऐसे ही काम होते हैं। हॉस्पिटल्स तो जरूरी नहीं है। 47,000 करोड़ के से ज्यादा आई थिंक आपने खर्च किए पिछले 7 साल में हेल्थ को लेकर, और हेल्थ डिपार्टमेंट राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आप बार बार केंद्र के सामने मत जाओ। कभी कभी मन करता है आपको बोलो कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, फिर ध्यान आ जाता है कि आप तो वो चुल्लू भर पानी भी बोल देंगे, मोदी जी हरियाणा सरकार से दिलाओ, क्योंकि आपको तो कुछ करना ही नहीं। आप थोड़ा ना केजरीवाल का अपडेटेड वर्जन लेके आओ, अपडेटेड थोड़ा सा, जो लगे कि नशा वशा नहीं करता। मुझे पता है आप नशा नहीं करते, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, कहाँ नशा करेंगे। खैर चलो, तो आप कल का स्टेटमेंट था थर्ड लहर आने वाली है, सिंगापुर वेरिएंट, सिंगापुर ने बोल दिया झटाक से।
कि सिंगापुर वेरिएंट जैसी कोई नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। और हमारा दुर्भाग्य देखो, यही भारत के लोग ही एक वेरिएंट लेके आ गए, इंडियन वेरिएंट, मोदी वेरिएंट। अरे मतलब अपने ही देश को बर्बाद करोगे। चलो खैर, चलो मैं किसकी बात करने लगा, आपकी बात करता हूं। तो केजरीवाल जी एक तो कुछ कर लेना, दूसरा हाँ अभी बात कर रहा था सिंगापुर की फ्लाइट्स बंद कर दो। तो अपडेटेड वर्जन में इसलिए बोल रहा हूं महाराज, आपको पता ही नहीं है मार्च 2020 से वो फ्लाइट्स बंद है। आप अब बोल रहे हो सलाह दे रहे हो, आप मतलब सलाह देते रहते हो, आपको पता ही नहीं होता काम ऑलरेडी हो रखे हैं। जो भी काम हो रखे हैं, जो चल रहे हैं, आप उस वही बोल देते हो विज्ञापन में आके, है ना, चालाक मुख्यमंत्री। चलो थोड़ा सा कुछ कर लो, जिम्मेदारी मिली गई है तो। राम राम, जय श्री राम। ओ जय श्री राम बोल दिया, अब आपकी दीदी नाराज हो जाएगी। चलो फिर भी राम राम।